दोस्तों नमस्कार। आज का शीर्षक है कर्मफल। दो दोस्त थे और बहुत गहरी दोस्ती थी। उस ज़माने की कहानी है जबकि यातायात और टेलीफोन सुविधा नगण्य थी। गांव से मुंबई गए दो दोस्त कमाने के लिए। वहाँ जाके मजदूरी की, उसके बाद प्रगति कर बिजनेस किया। बहुत सारे लाभ हुए। दोनों ने सोचा कि अब घर चला जाए और उसका सुध बुध लिया जाए। धन संपत्ति तो बहुत हो ही गया। उसमें से एक दोस्त ऐसा भी था जो कि बेईमान था। बोला तुम होटल में बैठो, मैं खाना ले आता हूँ। वो चला गया खाना लाने के लिए। अपने तो खा लिया और अपने दोस्त के लिए खाना जो लाया उसमें जहर पदार्थ मिला था। वो दोस्त खा लिया और सदा के लिए सो गया। उसको उसने गटर में फेंक दिया और अपने घर को चला। घर पहुंचकर अपने दोस्त के परिवारजनों को बताया कि बहुत घाटा लगी व्यवसाय में। मेरे पिता का तबीयत खराब था, मैंने बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। वो स्वर्गवास हो गए। मैं उसका उत्तरी लाया हूँ, तुम साधकर्म कर लो। और कुछ पैसे दे दिया कि लो, इसका अंतिम संस्कार में कुछ खर्चा होगा वो कर लो। ऐसे तो व्यापार में घाटा लगा ही, लाना वहाँ से संभव नहीं था। इसके घर वाले पछता करके अपना अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतते गया। कुछ समय बाद जो दोस्त था वो धीरे धीरे पैसा निकाल करके एक व्यवसाय शुरू किया। और कुछ कालांतर बाद वो धन्ना सेठ कराने लगा। उसने अपना विवाह किया, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। वो जवान हो गया। परवरिश अच्छी थी, फिर भी वह बीमार पड़ गया। उसका इलाज बहुत कुछ कराया लेकिन कुछ हाथ न लगा। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि स्विट्ज़रलैंड ले जाइए, वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। वहाँ भी गया। वहाँ के डॉक्टर ने सलाह दी कि इसे घर ले जाओ, ये लाइलाज है। अब यह रहने लगा घर आके और उसकी सेवा करने लगा। एक दिन बच्चा बोला कि हम ये सब खाएंगे। बोला पान तो खिला दो। वो पान खाने लगा बच्चा। उसके बाद बोला कि मैं पान खाता हूँ दोस्त। बोला दोस्त तुम तो मेरे बेटे हो। बोला नहीं, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, तुमने मुझे मारा और मैं तुम्हारे घर में जन्म लिया। अब जितना तुमने मेरा संपत्ति हड़पा था वो मैं असूल कर दिया। अब मैं मरूंगा और तुम कंगाल हो गए होगे। ये कहकर वो मर गया बेचारा। तो कहने का मतलब यह है, सेठ जहाँ से चला था बेईमानी के राह पर, वो उसका कालांतर में सारा कुछ निकल गया और उसे ये प्रायश्चित के लिए उसे छोड़ दिया। तो सज्जनों, हमें भी इसे गौर करना चाहिए कि हम किसी का हिस्सा, किसी का धन बेईमानी न करें। कालांतर में सूद ब्याज के साथ वसूल करेगा तो कर्म का फल तो मिलता है।
आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।